आज की कहानी वृद्धाश्रम। बहू जरा पानी देना, बाबूजी ने आवाज लगाई। अनीता ने जलजलाते हुए जवाब दिया, मैं राहुल को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ, आप खुद ही ले लीजिए। बाबूजी लकड़ी का सहारा लेते हुए रसोई की तरफ बढ़े। कांपते हुए हाथों से जैसे ही उन्होंने पानी का गिलास लिया, वो अकस्मात ही उनके हाथों से छूट गया। यह देख दफ्तर के लिए तैयार होते हुए रमन चिल्लाया, ओ बाबूजी, आपसे एक भी काम ठीक से नहीं होता। प्रिया का काम और बढ़ा दिया। जलजलाते हुए प्रिया ने पानी साफ किया और फिर बाबूजी को रात की रोटी और चाय देकर दोनों पति पत्नी अपने अपने दफ्तर के लिए निकल गए। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी। शीला जी के जाने के बाद बाबूजी बिल्कुल अकेले हो गए थे। उनका बेटा रमन और बहू प्रिया अपने जीवन में व्यस्त थे। उनके पास बाबूजी के साथ कुछ क्षण बिताने का समय नहीं था। उनका पोता राहुल उनके जीने का एकमात्र सहारा था। बाबूजी आंखें बिछाए उसका स्कूल से आने का इंतजार करते। राहुल भी दादाजी से उतना ही प्यार करता था। स्कूल से आते ही वह बाबूजी के गले लग जाता और फिर बाबूजी को जीने की वजह मिल जाती। एक रात बाबूजी अपने रूम में सोने के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने उनकी बहू को रमन से यह कहते हुए सुना, सुनो जी, आप मुझे गलत मत समझिए, बाबूजी को अब हम यहाँ और नहीं रख सकते। मैं घर, दफ्तर और राहुल का कार्य करके पहले ही थक जाती हूँ और ऊपर से आपके बाबूजी का कार्य, मैं अकेली यह सब नहीं संभाल सकती। रमन ने कुछ क्षण के लिए प्रिया की बात का उत्तर नहीं दिया। बाबूजी के मन में उम्मीद बंधी थी कि शायद वो बहू को समझाएगा, पर उनकी आशा के विपरीत रमन ने प्रिया से गंभीरता पूर्वक कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, हमें बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए, वहाँ उनका ख्याल भी रखा जाएगा और उनकी उम्र के लोगों में उनका मन भी लगा रहेगा। मैं कल सुबह ही उन्हें वहाँ छोड़कर आ जाऊंगा। बाबूजी भारी मन से अपने रूम में गए और उनकी आंखें नम थी। उन्हें वो पल याद आ रहा था जब वो पहली बार रमन का हाथ पकड़ के स्कूल छोड़कर आए थे। आज वही रमन कल उनका हाथ पकड़ के उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आएगा। जब अपने बेटे की उज्जवल भविष्य के लिए बाबूजी प्रेम पूर्वक रमन को स्कूल छोड़कर आते थे और आज बाबूजी को बोझ समझकर रमन उन्हें वृद्धाश्रम भेज रहा था। बाबूजी ने रमन के मासूम बचपन को याद करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन सुबह बाबूजी ने स्कूल जाते हुए अपने पोते राहुल को बड़े प्रेम से गले लगाया। न जाने फिर राहुल से मुलाकात होगी या नहीं, ये विचार करके उनकी आंखें झलक उठी। राहुल ने ये देखा, बड़ी मासूमियत से कहा, दादाजी स्कूल ही तो जा रहा हूँ, दोपहर तक आ जाऊंगा और फिर आप और मैं बहुत सारी बातें करेंगे। बाबूजी मुस्कुराए और राहुल को टाटा किया। कुछ समय बाद रमन और प्रिया ने बाबूजी से उनके साथ चलने को कहा। बाबूजी का मन घबराया और उन्होंने सोचा अब इस घर से जाने का समय आ गया है। उनकी अपेक्षा अनुसार वह एक वृद्धाश्रम पहुंच गए, पर वहां सामने ही बहू के पिताजी को देखकर वह चौंक गए। उन्होंने बहू की तरफ देखा, वह भी वैसे ही अचंभित थी। उसने घबराकर अपने पिताजी से पूछा, पापा आप यहाँ कैसे? इसके पहले कि वो कुछ उत्तर दे पाते, रमन ने प्रिया को कहा, जैसे तुम्हें बाबूजी से परेशानी होती है वैसे ही तुम्हारी भाभी को भी होती होगी ना, इसलिए मैंने सोचा आज बाबूजी के साथ तुम्हारे पिताजी को भी आश्रम छोड़ दूं। यह सुनते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने पति रमन और बाबूजी से माफी मांगी और घर चलने को कहा। बाबूजी की आंखों से भी प्रेम आंसू बहने लगे। उन्हें अपने बेटे पर नाज हुआ और उन्होंने अपनी बहू की गलती को नादानी समझकर माफ कर दिया। फिर सभी हंसी खुशी अपने घर चले गए और सदैव प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर।